अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आज हमारा चौथा लेक्चर है फ़ुटबॉल की डिज़ाइनिंग के हवाले से। ठीक है, आज हम बनाएंगे ये वाला डिज़ाइन। पहले तो हम ट्रेस के बना रहे थे, लेकिन आज हमने बनाना है बग़ैर ट्रेस के। ठीक है, यानी बॉल को देख के हमने डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारी डिज़ाइनिंग है दो पैनल के ऊपर। एक पैनल है हेक्सागन, एक है पेंटागन, यानी कि दो पैनल के ऊपर डिज़ाइन है। तो यही पैनल दोनों बार बार रिपीट हो रही हैं सॉकर बॉल के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे हेक्सागन। कंट्रोल पहले दबा के एक क्लिक करेंगे और कंट्रोल को दबा के रखेंगे और माउस के लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखेंगे और थोड़ा सा माउस को पीछे खींचेंगे तो ये हमारी पैनल ड्रा हो जाएगी। तो आपने कंट्रोल को पहले नहीं छोड़ना, पहले आप माउस को छोड़ेंगे फिर कंट्रोल को छोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह आपकी पैनल एग्जैक्ट लग जाएगी। ठीक, कोई साइजिंग के हवाले से मसला नहीं आएगा। अभी ये पेंटागन है, अभी हम करेंगे इसको हेक्सागन। यहाँ से हेक्सागन, ठीक है, इसको हम सीधा कर लेंगे तो उसके लिए 90 का एंगल दे देंगे यहाँ पे। और अब इसकी साइजिंग करेंगे। साइजिंग पैनल का साइज़ है 83 mm और साथ ही हम बनाएंगे पेंटागन। ठीक है, इसी पैनल को हम इस तरह मिरर करेंगे, कंट्रोल दबा के मिरर, और साथ माउस के साथ ऊपर, माउस को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और साथ कर देंगे राइट क्लिक तो हमारी कॉपी हो जाएगी। तो इस अभी हेक्सागन को हमने करना है पेंटागन में कन्वर्ट। ठीक है, तो इसके 6 कोने इसको कर देंगे 5 तो हमारी पैनल हेक्सागन बन जाएगी। ठीक है, तो आपने इसको सीधा करना है। ठीक है, यहाँ पे एंगल दे के देख लेते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक और तरीका होता है कि पैनल को घुमाने का। इसको आपने किया बैक स्पेस के साथ डिलीट, उसको किया -6 का एंगल दे दिया, -6 प्लस एंटर। और अब हमने कंट्रोल R करते जाना है इस तरह। ये देखिए पैनल हमारी सीधी हो गई है। ठीक है, दोबारा करते हैं। ये हमारी पैनल की ये थी, इस एंगल पे पैनल है हमारी। ठीक है, तो हम इसको इस जगह पे बैक स्पेस के साथ इसको ख़त्म करेंगे और साथ कर देंगे -6। ठीक है, और एंटर कर देंगे। ये हमारी पैनल जो है ना 6 के एंगल पे घूम गई है। और साथ हम कर देंगे कंट्रोल R, यानी यही कमांड आप रिपीट कर देंगे इस तरह, तो हमारी पैनल सीधी आ जाएगी। जब ये सीधी हो जाए तो इसका भी हमने साइज़ देना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका साइज़ आएगा 77.5। ठीक है, शिफ्ट के साथ पैनल को, दूसरी पैनल को पकड़ा और साथ किया C। ठीक है, सेंटर में आ गई। तो देखिए हमारा साइज़ 100% इसके पैनल के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर आपने कंट्रोल लगाना है 3 mm का स्टिचिंग। ये हमारा कटिंग मार्जिन, ये भी हमारा कटिंग मार्जिन। तो 3 mm का कंट्रोल लगाएंगे, 3 mm, स्टेप 1 एंटर। ठीक है, इनसाइड पेंटागन भी ऐसे ही करना है हमने। ठीक है, इस तरह। अब हम करेंगे कंट्रोल के, यानी ब्रेक पार्ट, कंट्रोल के ब्रेक पार्ट। ठीक है, तो अभी आप इस पैनल के साथ स्टिचिंग जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह। इसके पैनल को आप इसका कलर रेड करें ताकि आपको पता हो कि ये हमारी स्टिचिंग लाइन है, इसके ऊपर स्टिचिंग होनी है। तो इसका आपने एंगल थोड़ा सा आपको अपने सामने इस तरह कर लें कि ये पेंटागन इस तरह, इसके साथ आप ड्रा भी कर लें ताकि आपको पता हो कि मैंने इस तरह डिज़ाइन करना है। ये देखिए इस तरह कि ये मेरी पैनल है, इस पैनल के ऊपर मैंने काम करना है। इसको आपने किया कलर आउटलाइन करने बोल्ड,
तो आपको नज़र आ जाए कि मेरा ये वाला पैनल है जिसके ऊपर मैंने काम करना है। ठीक है, अब आपको गलती का चांस नहीं रहेगा कि आपको पता चलता जाएगा कि मेरी ये वाली पैनल है और ये वाली पैनल है। तो अपने इस पैनल को इस वाली पैनल को मैंने क्या किया कि जिस एंगल पे ये है ना, इसी एंगल पे मैंने इसको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, इसी पैनल के ऊपर जस्ट कैसे इसी एंगल पे, तो आपने इस तरह करना है, इसको घुमाना है। ठीक है, चाहे तो कंट्रोल दबा के यहाँ से ऐसे रोटेट कर लें, या इसको आप इससे बैक स्पेस +6, ठीक है, इसको कर लें कंट्रोल जी कर लें, और आपका ये जो है ना एंगल 0 हो जाएगा। अगर नहीं तो आप इसको 90 को 0 कर लें। ठीक है, तो आप जो है ना इस तरह आपकी पैनल आ जाएगी। तो आपने इस साइड पे लेके जाना, तो चाहे यहाँ से कर लें, तो आप नहीं तो आप यहाँ से फिर हॉरिजॉन्टली कर लें। ठीक है, तो आपकी जो शेप जो है, आपका जो रोटेशन है, इस एंगल के मुताबिक आ जाएगी। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है कि एक लाइन ड्रा करें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अभी आपने इसको किया C और कंट्रोल के साथ या इसके साथ इस तरह आप कर लें, कंट्रोल C और V यहीं पे कॉपी, और आप कर लें -6। ठीक है, इस तरह इधर भी आ गई। अब और एक और मरतबा किया, कंट्रोल C और V, और आपने यहाँ पे भी एंगल दे दिया इसका 6। सर आप कंट्रोल R करते जाएं, और आप पैनल को के ऊपर ये जो ना ये तीनों साइडों पे आपके लाइन लग गई इस तरह। कंट्रोल R, जो मेरी जो कॉपी हुई थी मैंने इसको किया रिमूव। एक चीज़ है कि ये जो लाइन है ना, इसका बाद में करते हैं, बताता हूँ कि इसका क्या मकसद है अभी। ठीक है, तो फ़िलहाल आपने क्या करना है कि लाइन ये जो डिज़ाइन है ना, वो इस एंगल पे है, पेंटागन के एंगल पे है इस तरह। तो आपने इसी तरह करना है, ये इसी लाइन के ऊपर आपने छोटी सी लाइन ड्रा करनी है, और इसी लाइन को इस साइड से यहाँ से नहीं पकड़ना। ठीक है, यहाँ से नहीं पकड़ना, आपने इस साइड से पकड़ना है। इस कोने पे कंट्रोल भी नहीं दबाना, कोई बटन आपने नहीं दबाना, तो आप सीधा लें इस तरह। ठीक है, तो आपकी जो लाइन इस एंगल के मुताबिक आ चुकी है। तो अभी आपने इसको देनी है थिकनेस। हमें डिज़ाइन कितना बोल्ट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आप लगा लें यहाँ पे कंटूर इस तरह, जितना आपको चाहिए बोल्ट चाहिए करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपका कंटूर आ गया। ठीक है, तो अभी आपने इसको करना है कंट्रोल के, इसको आपने कंट्रोल के करना है, कंट्रोल के ब्रेक के पार्ट, या ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे ब्रेक के पार्ट। ठीक है, ये पैनल आपकी जो डिज़ाइन है, ये कंट्रोल वाला ये लैदा हो गया। अभी आपको साइड जो है ना, ये वाली लाइन चाहिए, ये वाली लाइन आपको नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाली लाइन आपको नहीं चाहिए। आप करेंगे F10 और सिलेक्शन किया इसको, आपने इसको लाइन को यहाँ पे किया ब्रेक, तो इसको आपने तोड़ दिया, यहाँ से इसको भी तोड़ दिया। उसके बाद आपने इस पैनल को किया आपने बड़ा, शिफ्ट के साथ, यानी कि अपने डिज़ाइन से इसको बाहर ले जाना है। ठीक है, और साथ किया राइट क्लिक। अब आपने इन दोनों लाइनों को पकड़कर इस शिफ्ट के साथ किया, शिफ्ट के साथ पैनल को पकड़ लिया, और अब इसको आप देंगे रोटेट करेंगे। ठीक है, चाहे तो आप Alt F8 के साथ, Alt F8 रोटेशन 120 का एंगल। ठीक है, चाहे तो इस तरह कर लें। ये देखें ना, आपकी पैनल डिज़ाइन जो है ना वो लग चुका है तीनों साइडों पे इस तरह। ठीक है,
तो यह आप पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं, कंट्रोल दबा के आप इसको तीनों साइडों पर रोटेट कर देना इस तरह, ठीक है। कंट्रोल आर मैंने किया, एक मरतबा राइट घुमा के कंट्रोल के साथ इस एंगल पे लेके छोड़ा और के साथ किया मैंने राइट क्लिक, कॉपी हो गया, और एक उसी कमांड को मैंने दोबारा किया यानी रिपीट कर दिया, ठीक है। तो इस एंगल पे, उसी एंगल पे यहाँ पे तीसरी साइड पे भी लग गया और साथ हो गया कॉपी भी हो गई, ठीक है। तो अभी जो है ना हमारा डिज़ाइन मुझे यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक, तो यहाँ पे ये आपस में जोड़ मिल रहे हैं। तो या तो मैं ऐसे कर लूँ कि बिल्कुल F10 लेके ऐसे आपने नहीं करना, ठीक है। F10 और सीधा इसी तरह यहाँ पे, और इसी लाइन को यहाँ पे F10 के साथ यहाँ पे आप इस तरह, चाहे तो आप 1 by 1 करके भी कर सकते हैं, यानी कि इस तरह आप इस तरह, तो चाहे तो आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने इसको किया, एक को सेट कर दिया और उसको दोबारा आपने तीनों साइडों पर रोटेट कर दिया, ये भी तरीका, और ये भी इसी तरीके से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इसको भी कर लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी रोटेट करने से पहले ना आप इसको ये भी एंगल देने साथ ही, ये वाला कर्व वाला, आपने इसको किया, दोनों को कंबाइन साथ किया F10, तो विंडो में जाएंगे, विंडो में जाके ये है डॉकर्स, यहाँ पे होगा कॉर्नर्स, ठीक है। कॉर्नर को आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपने F10 और इस नोड को आपने पकड़ लेना है। तो यहाँ पे आप इसको देंगे रेडियस, ठीक है, कितने mm का, जितने भी आपको चाहिए, तो आप रेडियस को बढ़ाते जाएंगे इस तरह। यह है एक्यूरेट रखने के लिए, वैसे आप मैनुअली भी आप कर्व दे सकते हैं, लेकिन उसका और इसका काफ़ी फ़र्क डिफरेंस रहता है, क्योंकि ये एक्यूरेट होता है, उसमें से जो दूसरे तरीके से आपका शायद मैनुअली आपकी एडजस्टमेंट ठीक ना आए, ठीक है। इस तरह जितनी आपको चाहिए वो आप कर्व दे सकते हैं। तो अभी इसी लाइन को शिफ्ट के साथ इसको पकड़ा और तीनों साइडों फिर आपने रेस को रोटेट कर दिया इस तरह, ये देखिए, ठीक है। तो अभी आपको ये डिज़ाइन जितना चाहिए आप उतना रख सकते हैं। तो उसके लिए मुझे F10, जितनी आपको नोट चाहिए आप इसी को भी इसको पीछे ले आए इस तरह, ठीक है, जितनी आपको चाहिए। तो अगर आपने इसको सेट कर लिया तो जितना आपको चाहिए, तो अगर आपने तीनों साइडों पे करना है तो एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इस पैनल को आपने इस नोड पे ले आए, ठीक है, इस तरह, ठीक है, इस यहाँ तक। तो ये वाली लाइन को भी आपने F10 और इस सामने पॉइंट तक यहाँ तक ले आए, ठीक है, इस तरह। इसको भी आप तीनों साइडों पे, तीसरी साइड पे भी ऐसे ले आए। अभी आपने तीनों को किया सिलेक्ट, साथ शिफ्ट के साथ तीनों को, ठीक है। आपने ग्रुप नहीं करना, आपने करना है कंबाइन, और F5 और इस लाइन को इस लाइन के साथ आपने मिला दिया, इस लाइन को भी इस लाइन के साथ आपने मिला दिया, और इस लाइन को भी इस लाइन के साथ आपने मिला दिया। तो आपने ये वाली कर्व देनी है इस तरह। तो F10 इस नोड पे जाएंगे और आपने इस यहाँ पे किया अप्लाई। तो आपको जितनी चाहिए एंगल, आप उसी एंगल पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये वाला इस तरह। ठीक है, ओके। यही चीज़ आप तीनों साइडों पे अप्लाई कर दें।
ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। ठीक है, ये जो टेक्सचर वगैरह है ये बाद में आस्ता आस्ता बताएंगे कि टेक्सचर कैसे बनाते हैं, ये सारे काम कैसे करते हैं। अभी हम डिज़ाइन सीख रहे हैं बेसिकली कि डिज़ाइन के हमने कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसी को आपने नहीं छेड़ना, ये आपके पास ओरिजिनल रहना चाहिए। तो कभी आपको कोई इसमें कोई वर्क करना हो, इसमें कोई चीज़ें ऐड करनी हो, ठीक है, न्यू वर्क करना हो, तो आपका ये ओरिजिनल आपका डिज़ाइन आपके पास रहना चाहिए। तो बाकी इस पे आप वर्क कर लें। ठीक है, जितना भी ये पैनल है, पैनल के ऊपर से जितने भी इजाफी चीज़ें वो उड़ा दें। इस तरह ये आपके पास डिज़ाइन रह गया। तो इसको पकड़ा आपने किया यहाँ पे इंटरसेक्ट। ठीक है, ये हमारा डिज़ाइन यहाँ से कट हो गया। और इसी तरह आपने हेट्रागन से भी इस तरह शिफ्ट के साथ पकड़ा और इसको कर दिया इंटरसेक्ट। और इस लाइन को आपने किया रिमूव। ये इसमें किया कलर, इसको आप साइड पे कर लें। ठीक है, अब इस डिज़ाइन को आपने तीनों साइडों पे रोटेट करना है। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि जनाब मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट हो, क्योंकि पेंटागन में सेंटर पॉइंट का इशू होता है कि सेंटर पॉइंट आप बनाएंगे अच्छी तरीके से तो फिर आपकी रोटेशन अच्छी आएगी। ठीक है, वरना आपको ये 2-3 तरीके होते हैं सेंटर बनाने के इस तरह। ठीक है, लाइन सेंटर पॉइंट निकालने के लिए एक लाइन लगाएंगे और अपनी पैनल को पकड़ेंगे, इसको किया CE, फिर आपने यहाँ पे इसी कर दिया CE। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको इसका एंगल चेंज कर देंगे। 18 में 6 ऐड किया, 18 से 24 इस तरह, या आप इसको कर लें ग्रुप। ठीक है, तो ये 0 0 आ जाएगा। अब करेंगे -6, ये देखें ये हमारा सेंटर निकला। अब क्योंकि ये पैनल का बता रहा है कि ये वाला सेंटर, जबकि ये सेंटर नहीं है, सेंटर वाला पॉइंट ये हमारा। ठीक है, एक तरीका और होता है कि आपने इस पैनल को आपने किया कंट्रोल C और V। ठीक है, यहाँ पे कोने हैं 5, आपने इसको किया 1000 कोने बना दिया आपने। तो 1000 कोने बनाने से आपका जो है ना पेंटागन को सर्कल में चेंज कर दिया इसने। ठीक है, तो ये अब ये सेंटर पॉइंट इसका ऑटोमेटिकली निकल आया। तो आप इसको आप करें थोड़ा सा कर देंगे बड़ा शिफ्ट के साथ। अब आप इस डिज़ाइन को और सर्कल को पकड़ेंगे तो वो वाली कमांड लेंगे, Alt F8 वाली, रोटेट वाली। ठीक है, अभी आपको एंगल चाहिए 5 साइड पे घुमाने के लिए आपको एंगल चाहिए होगा 72 का। डिफरेंट एंगल होते हैं। ठीक है, 72 अभी हमें एंगल चाहिए 72। और यहाँ पे 1 टाइम आपने फ़र्क कर दिया 5 या 1 करते हैं पहले। ठीक है, चेक कर लें कि हमारा ठीक है। अप्लाई, फिर अप्लाई, फिर अप्लाई। ये हमारा 5 साइड पे ये हमारा डिज़ाइन आ चुका है। ठीक है, ये सर्कल है, इसको किया हमने रिमूव। ये हमारा डिज़ाइन हो गया रेडी, ये वाला डिज़ाइन। ठीक है, इसको किया हमने ऐसे इस तरह कंट्रोल के साथ सीधा। अब इसको ऐसे भी रख सकते हैं। अभी हमने चेक करना है कि आया तीनों जो 5 साइडें बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। तो इसी तरह ये पैनल को मैंने वो सर्कल लगाया था वो मैंने उड़ा दिया, दोबारा लगा लेते हैं। इसी पैनल को करते हैं CV और इसके कोने जो है वो कर देते थे हम 1000। ठीक है, अब इस पैनल को जो है ना सर्कल को इस पैनल से बाहर लेके आते हैं। ठीक है, सेंटर के लिए, उसके घुमाने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे होगा ना तो ये थोड़ा सा आपका इशू आ सकता है कि रोटेशन में। ठीक है, जब भी आपने घुमाना है जिसको घुमाना है आपने सर्कल को उसके अंदर रखना है। ठीक है, इस तरह सर्कल को किया सिलेक्ट 72, अप्लाई 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 अप्लाई,
देखिए किसी साइड से आपको कोई भी नुक्स नज़र नहीं आएगा। आपका जनाब डिज़ाइन बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा जिस तरह मैंने बनाया है। तो आप इस पर वर्क करेंगे तो आपको कभी भी डिज़ाइन की के अंदर जो सिमेट्री होती है, इसकी अलाइनमेंट के वाले से ये वन आपका डिज़ाइन बनेगा, कभी भी आप परेशान नहीं होंगे। तो आप इस पर वर्क करें, प्रैक्टिस करें। अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।